गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो, नमस्ते। आप सब मस्त होंगे ऐसा मैं आशा करता हूँ। और लास्ट क्लास हमने जो पढ़ा था वो था अंडमान एंड निकोबार का पहला टॉपिक। फर्स्ट वीडियो उसमें अच्छे से कंप्लीट किया, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चंस। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला था कि फर्स्ट पार्ट आपका कवर हो गया है, वैसे ही मैं बोला था आपको सेकंड पार्ट भी कवर करूंगा, जिसमें आप देख सकते हैं पहला ही फोटो आपको मैं दिखा रहा हूँ अंडमान और द्वीप समूह, जो काफी ज्यादा सुंदर है। चारों ओर एकदम नीला समुंदर, जबकि कहा जाता है कि इसके क्या कहा जाता है, इसे क्या काला पानी, बट आप देख सकते हैं यहाँ कोई काला पानी वगैरह नहीं है। एकदम बिल्कुल नीला समंदर है। ठीक है, यहाँ का पानी बिल्कुल नीला है। ठीक है, काला पानी किसे कहते हैं, क्या रीजन है, मैं बताऊंगा आपको आगे के क्लासेस में। ठीक है, आज ही कंटिन्यू करके बता दूंगा। तो देखिए नज़ारा, आप देखिए पानी कितना, समंदर एकदम ब्लू ब्लू है बिल्कुल। और सीनियरी भी बहुत सुंदर सा है। रियल फोटोज होता है ये। अंडमान निकोबार काफी सुंदर सा जगह है। पार्ट 3 देखिए, ये ऊपर से आपको कुछ ऐसा दिखने लगेगा। इसी में हम एमसीक्यू भी करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा मैं क्या करा रहा हूँ, अंडमान निकोबार का थोड़ा सा फोटोज वगैरह मैं दिखा रहा हूँ कि सीन आप देख सकते हैं, जो कभी नहीं आए। तो ऐसा कुछ सेलुलर जेल है ना, तो आपको इनका बारे में पता ही होगा। चलिए, कोई बात नहीं है। तो आप यहाँ का टर्टल्स भी देख सकते हैं, कितना सुंदर सा लग रहा है। साथ ही साथ आपने रोस आइलैंड का नाम भी सुना होगा। ठीक है, अंडमान वुड पिजन मैंने लास्ट क्लास कवर भी किया था, जिसे स्टेट बर्ड ऑफ अंडमान और निकोबार आइलैंड बोल सकते हैं। और सबसे ज्यादा मशहूर जो देखने को मिल जाता है आपको यहाँ पे, क्या चीज, डॉल्फिन। तो चलिए दोस्तों, ये एक बस आपको मैं दिखाना चाह रहा था कि जो जो चीज़ अंडमान में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फेमस है, तो वो चीज़ मैंने आपको दिखाया। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्लासेस। एमसीक्यू की तरफ हम तो चलते हैं। ठीक है, तो क्लासेस अच्छा लगेगा डेफिनेटली, कोई दिक्कत नहीं है। आज भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ऑन बोर्ड आपकी स्क्रीन में, चलिए। व्हाट इज सेलुलर जेल ऑल्सो नोन एज। क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज सेलुलर जेल इज ऑल्सो नोन एज। तो ऑप्शन ए काला पानी, ऑप्शन बी ब्लैक जेल, ऑप्शन सी फ्रीडम जेल, ऑप्शन डी अंडमान जेल। तो सीधा सीधा बात है, इसका सही उत्तर क्या है सर। व्हाट इज सेलुलर जेल ऑल्सो नोन एज, इट इज नोन एज काला पानी। क्या है ये, काला पानी। सेलुलर जेल को किस नाम से हम जानते हैं, काला पानी। ठीक है, the cellular jail in Port Blair, Andaman and Nicobar Island is also known as Kala Pani, which translates to black water. This name reflects the jail history as a place of exile and imprisonment for political dissidents. ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। क्वेश्चन नंबर आप 2 में चलेंगे। हाउ मेनी प्रिजनर्स कुड सेलुलर जेल अकोमोडेट। तो मैंने जैसे बताया था, सेलुलर जेल के बारे में मैं क्वेश्चन बताऊंगा, कितने प्रिजनर्स को हम साथ में मतलब यहाँ में एकोमोडेशन के लिए है। तो ठीक है, स्पेस तो आप यहाँ बोलेंगे 696, 696। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज को आपको याद करना है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे दोस्तों। व्हाट इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लोकेटेड इन द निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो आपको इसमें सही उत्तर क्या है, इंदिरा पॉइंट। आपने पढ़ा होगा जीके में काफी जगह। ठीक है, व्हाट इज द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लोकेटेड इन द निकोबार आइलैंड, दैट इज आपको पता चला इंदिरा पॉइंट इसका सही उत्तर है। सर आपको अगर कोई पूछेगा इंडिया में कौन सा है, तो ये तब भी इंदिरा पॉइंट है। अगर अगर आप पूछेगा मेलैंड और मेलैंड लैंड में है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, कन्याकुमारी है ना, कन्याकुमारी हो जाएगा। मगर ये आपको पता है ऑल इंडिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंदिरा पॉइंट इसका सही उत्तर है। साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जो है वो आपका यही है। ठीक है, अगर आपको पूछेगा मेनलैंड में, अगर पूछेगा, अगर हम लोग आइलैंड को हटा के सिर्फ आप इंडिया का जो मैप देखिए, जो ये ऐसा कुछ जो है ना, जो ऐसा कुछ आपका जो है, इसमें अगर आपको पूछे तो इसमें आप डेफिनेटली क्या बोलेंगे, कन्याकुमारी इसका सही बोलेंगे। ठीक है, कन्याकुमारी इसका आप सही बोल देंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। When was the construction of cellular jail started। तो आपको पहले भी बताया था सेलुलर जेल का कंस्ट्रक्शन कब शुरू हो गया था मेरे दोस्तों। आप बोलेंगे सर 1896 में ये शुरुआत हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। विच हाई कोर्ट सर्व्स एज द जुडिशियरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ऑप्शन ए कर्नाटका हाई कोर्ट, ऑप्शन बी मद्रास हाई कोर्ट,
ऑप्शन सी कलकत्ता हाई कोर्ट, ऑप्शन डी उड़ीसा हाई कोर्ट। तो आपको सभी को पता है ये उत्तर क्या है, कलकत्ता हाई कोर्ट, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्री स्टैब्लिश्ड फर्स्ट यूरोपियन कॉलोनी इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इसका सही उत्तर कौन सा लग जाएगा, ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी इंग्लैंड द फर्स्ट। तो आपका इसका सही उत्तर क्या है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए डेनमार्क। डेनमार्क इसका सही उत्तर है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, यूरोपियन रीच अंडमान निकोबार आइलैंड्स इन द ईयर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, यूरोपियन रीच अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द ईयर। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, आप बोलेंगे 1755 इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो यूरोपियन रीच द अंडमान निकोबार आइलैंड्स विद ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनाइजेशन बिगिनिंग इन 1755। ठीक है, विद द अराइवल ऑफ द डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द निकोबार आइलैंड। ओके, तो आपको इसका सही उत्तर पता चल गया जो है क्या, आप बोलेंगे 1755। डेट अगर कोई पूछा तो आप बोलेंगे सर 12 दिसंबर, 12 दिसंबर 1755 इसका सही उत्तर है ना। चलो क्वेश्चन नंबर आपका बनेगा 8, विच कंट्री स्टैब्लिश्ड फर्स्ट यूरोपियन कॉलोनी इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इसका सही उत्तर क्या है, आप बोलेंगे सर डेनमार्क। क्या इसका सही उत्तर है, डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 9, द टोटल लैंड एरिया ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड इज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए 8635, ऑप्शन बी 8249, ऑप्शन सी 8571, ऑप्शन डी 8486। ठीक है, इसका सही उत्तर कौन सा है, 8249 इसका सही उत्तर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे, विच इज सिग्निफिकेंट मैंग्रोव स्पीसीज फाउंड इन द अंडमान आइलैंड्स। ठीक है, तो ज्यादातर आपको यहाँ पे कौन सा मैंग्रोव स्पीसीज दिखने मिलता है अंडमान निकोबार में, वो आप बोलेंगे सर राइजोफोरा। ये जो पिक्चर है ये किसका पिक्चर है, राइजोफोरा का। तो ये उत्तर आपका सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे दोस्तों, हु होस्टेड द इंडियन फ्लैग इन द अंडमान निकोबार आइलैंड्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन डी INA सोल्जर्स। तो आपको पता चला इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए दैट इज सुभाष चंद्र बोस। ये कब ऐसा फ्लैग को होस्ट किया गया अंडमान निकोबार आइलैंड में, इंडियन फ्लैग को होस्ट किया गया था। ठीक है, तो ये आपका डेट के साथ याद रखना, 30 दिसंबर, क्या करेंगे दोस्तों, 30 दिसंबर 1943। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया, ये आप बोलेंगे सर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये चीज किया गया है ना। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते था, आप बोलेंगे ऑन December 30, 1943 नेताजी सुभाष चंद्र बोस होस्टेड द इंडियन फ्लैग इन पोर्ट ब्लेयर। कहाँ में होस्ट किए थे, पोर्ट ब्लेयर में, है ना, पोर्ट ब्लेयर में होस्ट किए थे। डिक्लेयरिंग द आइलैंड एज द फर्स्ट इंडियन टेरिटरी फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल। चलो कोई दिक्कत नहीं। कहाँ में किए थे, पोर्ट ब्लेयर में। कौन सा ग्राउंड में किए पूछेगा तो आप बोलेंगे जिमकाना ग्राउंड। कौन सा ग्राउंड में किए थे, जिमकाना ग्राउंड, जो आपका मरीना पार्क का जस्ट बगल में है ना। जिमकाना ग्राउंड, पोर्ट ब्लेयर आप बोल सकते हैं, कोई नहीं दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे दोस्तों, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ रोज आइलैंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सभी को पता है व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ रोज आइलैंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ऑप्शन ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ऑप्शन बी स्वराज द्वीप, ऑप्शन सी शहीद द्वीप, ऑप्शन डी वीर सावरकर द्वीप। तो इसका सही उत्तर क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ठीक है, बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी करा रहा हूँ ये ऑलरेडी एग्जाम्स में आने वाली है और कुछ क्वेश्चंस इसमें आ चुकी है। ठीक है, तो आते रहेंगे ये क्वेश्चंस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अंडमान में क्वेश्चंस क्या हो रही है, रिपीट हो रही है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, और ये ऑल इंडिया में भी ये सब क्वेश्चंस आती है। ठीक है, तो सभी कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा।
तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, तो पहले इसका नाम क्या था दोस्तों, नेताजी। ऐसा भी तो उल्टा पूछ सकता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप का पहले कौन सा नाम था, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में आता है, तो उसका नाम क्या था, रोस आइलैंड। क्या था इसका नाम, रोस आइलैंड, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ नील आइलैंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ नील आइलैंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ऑप्शन ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ऑप्शन बी स्वराज द्वीप, ऑप्शन सी शहीद द्वीप, ऑप्शन डी वीर सावरकर द्वीप। तो इसका सही उत्तर क्या है, आप बोलेंगे सर शहीद द्वीप। शहीद द्वीप इसका सही उत्तर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप अभी मैंने बताया था, ये कौन सा आइलैंड है, आप बोलेंगे सर ये रॉस आइलैंड है, जो पहले इसका नाम क्या था, रॉस आइलैंड, ठीक है। स्वराज द्वीप के बारे में आगे पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द न्यू नेम ना ऑफ हैवलॉक, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ हैवलॉक आइलैंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ऑप्शन ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ऑप्शन बी स्वराज द्वीप, ऑप्शन सी शहीद द्वीप, ऑप्शन डी राधानगर द्वीप। बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बेहतरीन सा क्वेश्चन। तो आपको पता चला अभी थोड़ी देर पहले कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप किसको बोलते हैं हम, रोस आइलैंड, ठीक है। शहीद द्वीप को किसको बोलते हैं हम लोग, नील आइलैंड, है ना। तो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है सर आपसे, स्वराज द्वीप। स्वराज द्वीप तो डेफिनेटली यहाँ में क्या है, हैवलॉक। हैवलॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वराज द्वीप। स्वराज द्वीप बोलते हैं ना हम लोग किसको, हैवलॉक को बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल फ्लैग होस्टेड इन द अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था सुभाष चंद्र बोस जी ने फर्स्ट टाइम जो अंडमान में नेशनल फ्लैग को होस्ट किया था, जो कि मैंने बताया था इन द ईयर ऑफ 1943, और डेट आपको अभी जस्ट पहले बताया था जो दिसंबर 30। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार आ चुकी हैं, ठीक है, तो आगे भी आएंगे इसकी संभावना है। तो आपको ये चीज़ को एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लेना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, विच आइलैंड हैज अ वोल्केनिक पीक। सीधा सीधा बात है, इसका सही उत्तर क्या है, नॉरकॉन्डम आइलैंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 17, what is the highest peak in the Nicobar group of islands? Option A Saddle Peak, option B Mount Tholier, option C Mount Harriet, option D Mount Debian. What is the highest peak in the Nicobar group of island? सबसे पहला चीज तो सैडल पीक आपका निकोबार में आता नहीं है, तो ये गलत ऑप्शन है। माउंट हैरियट जो है साउथ अंडमान में है, ये भी गलत ऑप्शन है, ठीक है ना। तो आपके पास ये दो बच गया, और ऐसे भी आपको पता है माउंट थोलियर कहाँ में आ रहा है, ये आपका ग्रेट निकोबार में आता है। कहाँ आता है दोस्त, ग्रेट निकोबार में ना, तो ग्रेट निकोबार में आता है, और यही इसका सही होता है। द हाईएस्ट पीक इन द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड इज माउंट थोलियर। तो पूरा निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में सबसे हाईएस्ट पीक कौन है, आप बोलेंगे सर माउंट थोलियर, ठीक है, जिसका ये कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार में है। और पहला चीज इसका हाइट अगर कोई पूछे तो आप इसको क्या बताएंगे, एलिवेशन जो है इसका 642 मीटर्स। कितना है दोस्तों, 642 मीटर्स, ये इसका सही उत्तर है। अगर कोई फीट्स में पूछे तो आप क्या बोलेंगे, 2106 फीट, है ना। ये आसपास इसका सही उत्तर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18, विच पीक ऑफर्स views of North Bay and Ross Island. Option A Saddle Peak, option B Mount Tholier, option C Mount Harriet, option D Mount Devon. इसका आपको पता ही है, नॉर्थ बे है और रोस आइलैंड है, जो कि नियर ऑफ, आपको पता है ये कहाँ पे है, सैडल पीक के नियर तो नहीं है, माउंट थोलियर के नियर नहीं है, माउंट डेवन के नियर नहीं है, तो कौन सा बच गया ऑप्शन, माउंट हैरियट। माउंट हैरियट इसका सही उत्तर है, क्योंकि माउंट हैरियट से ही आपको रोस आइलैंड दिखता है और नॉर्थ बे भी दिखता है ना। तो कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं है, तो सही उत्तर इसका माउंट हैरियट है। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द अंडमान आइलैंड्स।
तो ऑप्शन ए कल्पोंग रिवर, ऑप्शन बी वैम्पियो रिवर, ऑप्शन सी काला पानी रिवर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? कल्पोंग रिवर इसका सही उत्तर है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो आपको पता चले ये क्या है। कल्पोंग रिवर इज अ रिवर इन द नॉर्थ अंडमान आइलैंड। ठीक है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सैडल पीक। इसका ओरिजिनेट कहाँ से है? इसका ओरिजिनेट जो है वो सैडल पीक से है। कहाँ से है? सैडल पीक से। ठीक है, और इसका जो किलोमीटर में क्या बता के रखा है, लेंथ जो है इसका 35 किलोमीटर समथिंग कुछ है। ठीक है ना, चलो बिफोर इट ज्वाइंस द एरियल बे क्रीक, एरियल बे क्रीक on the east coast of near Diglipur. East coast of near Diglipur। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर आपका 20। What type of climate do the Andaman and Nicobar Islands have? ऑप्शन ए ट्रॉपिकल, ऑप्शन बी टेम्परेट, ऑप्शन सी डेजर्ट, ऑप्शन डी पोलर। यहाँ कहीं भी आपको डेजर्ट देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा भी एकदम गर्मी तो है नहीं। ठीक है, पोलर रीजन है नहीं, तो आपका सही उत्तर क्या है? ये आप बोलेंगे ट्रॉपिकल है सर, ये ट्रॉपिकल है ना। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज द लार्जेस्ट सी टर्टल स्पीसीज फाउंड इन द अंडमान आइलैंड्स? इसका सही उत्तर क्या है? द लार्जेस्ट सी टर्टल स्पीसीज फाउंड इन द अंडमान आइलैंड इज द लेदरबैक सी टर्टल। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दे आर द बिगेस्ट ऑफ ऑल सी टर्टल स्पीसीज एंड आर नोन फॉर देयर डिस्टिंक्टिव लेदरी शेल। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 22। इन विच ईयर वॉज द सेलुलर जेल डिक्लेयर्ड ए नेशनल मेमोरियल? बताइए, इन विच ईयर वॉज द सेलुलर जेल डिक्लेयर्ड a national memorial? Option A 1947, option B 1950, option C 1979, option D 1985। तो सही उत्तर इसका जो है आप बोलेंगे सर 1970। अगर आपको कोई पूछा तो इसका डेट जो है 11 फरवरी 1979 ये चीज डिक्लेयर किया गया कि अंडमान में जो सेलुलर जेल है जो डिक्लेयर किया गया नेशनल मेमोरियल है ना। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी विंग्स डिड द ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेलुलर जेल हैव? तो सभी को पता है इसका सही उत्तर क्या है? 7। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। द ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेलुलर जेल हैड 7 विंग्स। ठीक है, दिस विंग्स रेडिएटेड आउटवर्ड्स फ्रॉम ए सेंट्रल वॉच टावर रिसेंबलिंग द स्पोक्स ऑफ ए व्हील। The jail was designed to hold prisoners in solitary confinement with each wing contain 3 stories of individual cells। इसका क्या मतलब है मेरे दोस्तों? मैंने जो बताया आपको पता चला, यहाँ से देखिए ये जो है इसका वॉच टावर है ना। ये जो आपको यहाँ में दिख रहा है, ये देखिए यहाँ में मैं जो डिजाइन बना रहा हूँ, आप ध्यान से देखना, ये एक वॉच टावर है। यहाँ से देखिए रेडियस निकला, रेडियस तो आपको पता है सर्कल का रेडियस कैसा होता है, ऐसे ही होता है ना। देखिए, तो देखो आप कितना विंग्स मिला आपको। देर आर टोटल नंबर ऑफ विंग्स आर 7। ठीक है, इसको ऐसा डिजाइन किया, देखिए यहाँ पे देखिए खिड़की दिख रहा है, 1 2 3, तो 3 मंजिल में ये बना था, 1 2 3। ठीक है, 3 फ्लोर है इसका, ऐसा 7 है, तो टोटल कितना फ्लोर हो गया आपका सब मिला के? आप बोलेंगे 21 फ्लोर्स हो गया है ना, क्योंकि 3 6 9 12 15 18 21 टोटल ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसीलिए उससे मैं क्वेश्चन पूछा था ना कितना सारा मतलब अकोमोडेशन है जो सेलुलर जेल में मतलब प्रिजनर्स के लिए, तो टोटल आपको पता चला 696। जो भी है 690 के आसपास ही होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत, आपको ये बात हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये जो सेलुलर जेल बना था ये जनरली जो भी फ्रीडम फाइटर्स जो इंडिया में
बहुत ही अच्छे तरीके से अपना पावर को दिखा रहे थे, अगेंस्ट द ब्रिटिश फाइट कर रहे थे और बहुत जन को मोटिवेट कर रहे थे। तो उनको लग रहा था कि क्या इनके वजह से क्या होगा, हम लोग का मतलब इंडिया में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए उन लोग क्या करते थे, वहाँ के जो फ्रीडम फाइटर्स है उनको यहाँ अंडमान सेलुलर जेल लेकर आते थे और उसको यहाँ पे क्या कर देते थे, बंद कर देते थे। इसीलिए इसको हम लोग एक्चुअली सेलुलर जेल को हम लोग काला पानी बोलते हैं, ना कि यहाँ का पानी को। अंडमान का पानी बहुत ही सुंदर है और सफाई बहुत ही सुंदर, बहुत ही साफ सुथरा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पानी को कोई इसने काला पानी नहीं बोला है, ये सेलुलर जेल को बोला है कि काला पानी, ठीक है ना। सेलुलर जेल है जो काला पानी का नाम से जाना जा रहा है, ना कि यहाँ का पानी को आप बोल रहे हैं। तो बहुत जन मेरे दोस्तों, जब बाहर हम पढ़ रहा था, जब ठीक है कॉलेज वगैरह किया, तब मेरे को दोस्तों बोले कि भाई वहां का पानी को काला पानी बोलते हैं। नहीं, काला पानी पानी नहीं है, सेलुलर जेल है ना। क्यों है वो तो आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ पे आपका जितना भी फ्रीडम फाइटर्स है उनको यहाँ पे कैद करके रखते थे, उनको परेशान करते थे, टॉर्चर करते थे उनको, मतलब एक बार सीधा सीधा बात बोले तो नर्क का महसूस करा देते थे, इतना सारा तकलीफ उनको होता था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट रहेगा, व्हाट आर्किटेक्चरल डिजाइन वाज द सेलुलर जेल बेस्ड ऑन। तो इसका सही उत्तर है गोथिक नहीं है, बैरक नहीं है, पेंटोनेरा प्रिजन मॉडल। याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा प्यारे दोस्तों 25। विच फ्रीडम फाइटर फेमसली रोट द बुक द हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस व्हाइल इम्प्रिजन इन द सेलुलर जेल। ठीक है, तो आपको पता है इनका जो चेहरा आप देख के पहचान ही जाएंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। आप बोलेंगे विनायक दामोदर सावरकर। सही उत्तर इसका क्या है, विनायक दामोदर सावरकर इसका सही उत्तर है। ठीक है, मैं आप बगल में आप देखो फोटो भी रख के यहाँ पे दिया हूँ, क्योंकि आपको ये चीज याद हो जाएंगी आसानी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 26। विच island served as the administrative headquarters of the penal colony in the Andaman Island। तो इसका बढ़िया सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए वाइपर आइलैंड, ऑप्शन बी रोस आइलैंड, ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन डी सेलुलर जेल। बेहतरीन क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से बहुत जन को ये चीज पता भी नहीं होगा, है ना। बहुत जनों को ये चीज पता नहीं होगा। एक बार क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, विच आइलैंड सर्व्ड एज द एडमिनिस्ट्रेटिव क्वार्टर्स ऑफ द पेनल कॉलोनी इन द अंडमान आइलैंड्स। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्तों, रोस आइलैंड। रोस आइलैंड सर्व्ड एज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ द ब्रिटिश पेनल कॉलोनी इन अंडमान आइलैंड। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर आपका बनेगा, यही है सर रोस आइलैंड। रोस आइलैंड कुछ ऐसा दिखता है, जिसको आज का डेट में हम सुभाष चंद्र बोस आइलैंड का नाम से हम लोग जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। Before the cellular jail was built, which island was used to house convicts and also had a gallows for executions? Option A Rose Island, option B Viper Island, option C Chatham Island, option D Havelock Island। तो इसका सही उत्तर जो बनेगा सर वो वाइपर आइलैंड इसका बनेगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या बनेगा, वाइपर आइलैंड बन जाएगा, कोनो दिक्कत इसमें नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 28। After the Indian Rebellion of 1857, what was the main reason of the British revived the penal settlements at Port Blair? Option A to promote trade with Southeast Asia. Option B to host a large number of prisoners involved in the uprising. Option C to developing a naval base. Option D to exploit natural resources। तो इसका सीधा सीधा आंसर है, क्या हो गया था इसका आंसर, आप बोलेंगे टू हाउस ए लार्ज नंबर ऑफ प्रिजनर्स इन्वॉल्व इन द अपराइजिंग। देखिए 1857 का जो रिबेलियन था उसकी वजह से क्या हो गया था, बहुत सारे इंडियन को पता चल गया था कि फ्रीडम स्ट्रगल जो हो रहा था उसके लिए अगेंस्ट फाइट करना है ब्रिटिश के लिए। ठीक है, ब्रिटिश के अगेंस्ट में फाइट करना है, ताकि हमको क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। तो वहाँ फ्रीडम चाहने की वजह से ब्रिटिश ने यहाँ में क्या किया, अंडमान निकोबार आइलैंड में जो पोर्ट ब्लेयर था वहाँ पे क्या किया, एक
एरिया था जिसको हम बोलते हैं वाइपर आइलैंड, जिसे मैंने पहले क्वेश्चन में कराया था, वहां पे आके उन लोग क्या करते थे, क्योंकि 1896 तक आपका सेलुलर जेल नहीं था, तो उससे पहले वो लोग कहाँ पे पनिशमेंट कर देते थे, ज्यादातर पनिशमेंट उन लोग कहाँ देते थे, वाइपर आइलैंड में देते थे। तो वाइपर आइलैंड में देते थे इसीलिए, तो क्या है, तो वहां पनिश करते थे। उसके बाद में फिर पता चला कि वाइपर आइलैंड से भी बहुत सारे इंडियन जो ब्रिटिश जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो वहां से भाग चले, निकल गए उनके वहां से। तो उससे इसीलिए लोग क्या किए, मेनली सेलुलर जेल को कंस्ट्रक्शन में लगाए, क्योंकि वहां से कोई भाग ना सके। ठीक है, क्योंकि अगर वो लोग भागेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, अगल बगल जहां भी है मोटिवेट करके क्या करेंगे, फाइट करेंगे, किसके अगेंस्ट में, ब्रिटिश के अगेंस्ट में। इसलिए तो क्या होगा, फ्रीडम जल्दी मिल जाएगा, इसीलिए फ्रीडम नहीं मिलना, ताकि इसीलिए वो लोग क्या किए, सेलुलर जेल बनाए। और वहां पे क्या किए, इंडिविजुअल वहां पे, पर सेलुलर जेल में हमेशा क्या होता था, जब वो फ्रीडम फाइटर्स को अकेला रख देते थे एक एक रूम में बंद करके, क्योंकि वो आपस में भी बात ना कर सके, कहीं निकल ना सके, तो बहुत ही तगड़ा तरीका से वहां पे उन लोगों को लॉक किया जाता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप हिस्ट्री पढ़िए, अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में पढ़िए, काफी इंपॉर्टेंट और बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 29, when did the administration of the Andaman Nicobar Island pass to India? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1956। तो क्वेश्चन में आपसे क्लियरली पूछा है, तो इसका सही उत्तर जो है आपको पता है 1947। 1947 द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वाज पास टू इंडिया इन 1947 फॉलोइंग इंडियाज इंडिपेंडेंस। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। एंड दे वेर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन 1956। तो आपको पता चलना चाहिए कि यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया कब बना, ये यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया ये बना वो इन द ईयर ऑफ 1956। तो यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान निकोबार कब बना, वो 1956 में बना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आप 30 पे चलिए। इन विच ईयर डिड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बिकम अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? अभी मैंने बताया, सही उत्तर आपको पता चल गया 1956, जस्ट अभी मैंने बताया, तो यही इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों आपका बेहतरीन सा 30 क्वेश्चन मैंने यहाँ सॉल्व कराया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू सेलुलर जेल। एक्चुअल मैंने बताया जैसे कि सेलुलर जेल जो है उसी को हम काला पानी कहते हैं, ना कि यहाँ का पानी को। और उसके बेस्ड में कुछ क्वेश्चंस थे वो मैंने कराया। अगर कोई पूछा आपसे सेलुलर जेल का कंस्ट्रक्शन कब शुरू हुआ, दैट इज 1896। उससे पहले पनिशमेंट कहाँ मिलता था दोस्तों, आप बोलेंगे वाइपर आइलैंड। वहां से कुछ इंडियंस जो फ्रीडम फाइटर्स थे वहां से भाग चले, तो उसी समय कितना नियरली 200 समथिंग को फांसी में सजा दे दिया गया, और कुछ वहां से भाग चले। इसीलिए क्या हुआ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में एक सेलुलर जेल बना, जिसको हम काला पानी का नाम से जानते हैं। और यहाँ बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को मतलब ऐसा ऐसा टॉर्चर्स हैं जो कि शायद ही कोई सहा होगा। ठीक है, इसीलिए इसको काला पानी का नाम से भी हम यहाँ जानते हैं। तो होप आप सभी को क्लासेस अच्छा लगा होगा। और आज के डेट में अंडमान निकोबार आइलैंड एकदम बेहतरीन सा सुंदर सा जगह है, जहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, आप इसको डॉल्फिन के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, डॉल्फिन फिश है जो आपको यहाँ पे घूमते समय एज अ टूरिस्ट अगर आप जब भी आएंगे तो ये चीज आपको देखने को मिलेंगी। बहुत ही बेहतरीन सा नजारा होता है। अंडमान वुड पिजन जैसे मैंने बताया था, ये काफी ज्यादा ननकोरी जोन में आपको देखने को मिल जाता है। और ये है रोस आइलैंड, यही है रोस आइलैंड जो है आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ फेमस क्या है, टर्टल, आपने जैसे देखा बहुत ही सुंदर सुंदर टर्टल है। और अंडमान निकोबार आइलैंड ऊपर से अगर आप कभी फ्लाइट से आएंगे तो आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिल जाएगा। फिर ये भी आपका एक अंडमान निकोबार आइलैंड का टूरिज्म स्पॉट्स कहा जा सकता है। ठीक है ना, अंडमान निकोबार 3, ये भी आपका ऊपर से आप जब फ्लाइट से आएंगे तो ये चीज़ आपको देखने मिलेंगी। बगल में देखिए कितना बड़ा सा है ना, ये सब बीचेस ही है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड में बीचेस की कमी नहीं है, जहाँ चले जाइए वहां पे आपको बीचेस देखने मिल रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने जहाँ जहाँ नोट किया, ये सब कभी कभी क्या है, सब कंप्लीट बीचेस है ना।
बीच की कमी यहाँ पे नहीं है। किसी को अगर बीच में अगर घूमने का मन है तो डेफिनेटली उसको अंडमान एक निकोबार एक बार आ जाना चाहिए। यही है वो सेलुलर जेल जिसके अंदर में 7 विंग्स थी, जिसे काला पानी के नाम से जाना जा रहा है। और ये आप देख रहे हैं 3 फ्लोर है इसमें। ये है फर्स्ट, ये देखिए ग्राउंड फ्लोर, सेकंड आपको पता चल गया, ठीक है, 3 फ्लोर है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आपको पता है एक बार में कितना कैदी को अगर सिंगल सिंगल रूम भी दे दे तो 690 आपको उसमें में शामिल हो सकते हैं। तो आज का क्लासेस यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच। तो क्लासेस अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे प्यारे दोस्तों। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।